नमस्कार, मैं किरनेश कुमार। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जदयू और भाजपा के कार्यकर्ता एक दूसरे के उम्मीदवार को हराने में लगे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में जमुई में व्यवहार किया गया, इससे जदयू और भाजपा के बीच और खाई बढ़ती हुई दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमुई के मंच पर नीतीश कुमार से ज्यादा भाव लोजपा लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा को दिया। जब तक प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार उस मंच पर रहे, दोनों के बीच मात्र 2 बार बातचीत हुई। वहीं प्रधानमंत्री उपेंद्र कुशवाहा के गर्दन पर हाथ देकर भी बातचीत करते हुए दिखे और उसको ज्यादा महत्व दिया गया। इससे जग जाहिर है कि दोनों गठबंधन दलों के बीच खटपट की स्थिति है। सूचना यहां तक है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिलाध्यक्षों को हिदायत दी है, अगर जहां से जदयू और लोजपा के उम्मीदवार लड़ रहे हैं, बुलाता है तो जाओ, नहीं बुलाता है तो मत जाओ, आगे आगे मत कूदो। इससे साफ जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव में ही पूरी तरह सबक सिखाने का मन बना लिया है। अगर नीतीश कुमार की सीट घट जाती है, जदयू 16 सीट पर लड़ रहा है, वह 4 से 5 सीट पर आ जाता है घटकर, तो नीतीश कुमार की विदाई भी 4 जून के बाद हो जाएगी। यही चक्रव्यूह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नीतीश कुमार के खिलाफ रचा जा रहा है। अब जमुई के मंच पर देखे होइएगा, लोगों में उत्साह नहीं था, भीड़ बहुत कम थी, कैमरा एकदम आगे की ओर दिखाया जा रहा था। अब मंच का जिस तरह से बनावट था, जिस तरह लोग बैठे थे, इससे जग जाहिर होता है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच समझौता तो जरूर हो गया, दोनों दलों की एकता तो जरूर हो गई, चुनाव में साथ जरूर लड़ रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में ही जदयू का सफाया करने में लग गई। जदयू का सफाया होगा तो सीधी लड़ाई इसके राजद के साथ होगी, और राजद के साथ जब लड़ाई होगी तो आमने सामने का मामला होगा। आप देखे ही होइएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 10 साल की उपलब्धियों को नहीं गिना रहे थे। विशेष राज्य के दर्जा देने का बात 2014 में किए थे, विशेष पैकेज का बात किए थे, 2 करोड़ रोजगार देने का प्रत्येक साल बात किए थे, किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात किए थे, लेकिन इन मुद्दे पर कम बोले। लालू परिवार और भ्रष्टाचार और नक्सलवाद पर ज्यादा बोले। नक्सली लोग कब बनता है? जब सिस्टम साथ नहीं देता है तब लोग नक्सली बनता है, इस तरह कहा जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां सभा को संबोधित कर रहे थे, नीतीश कुमार पहले बोले और जिस पुल की बात कर रहे थे, जिसको हमने बनाया है, वह पुल भी कुछ दिनों में ही टूट गया है। प्रधानमंत्री जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे थे वहां, लेकिन उसके पार्टी में जो भ्रष्टाचारी चले जाते हैं वह सदाचारी हो जाते हैं। नीतीश कुमार के राज्य में 22 से ज्यादा घोटाले हुए हैं। सृजन घोटाला हो, छात्रवृत्ति घोटाला हो, मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम की घटना हो, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोले। सबसे ज्यादा अरुण भारती जो लोजपा के उम्मीदवार हैं, जमुई से अपने बाप के नाम में घोटाला कर दिए। जिस सुरक्षित सीट से कोई लड़ता है, किसी की जाति उसके बाप के नाम से जानी जाती है, मां के नाम से नहीं। लेकिन जो आयोग की वेबसाइट पर अरुण भारती की शपथ पत्र डाला गया, उस जाति प्रमाण पत्र है नहीं। एक में लिखा गया है दुसाद और मां की नाम है, बाप का नाम है ही नहीं। तो आप कह सकते हैं जिस भ्रष्टाचार और परिवारवाद के पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं, वह उसी की पार्टी और गठबंधन में रहता है, उसको साफ मुकर जाते हैं। इतना तय है कि जदयू और
भाजपा के बीच लगातार खाई बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में जिस तरह की सूचनाएं लोगों को मिल रही है, इससे और ज्यादा स्थिति भयावह होते जा रहा है। दोनों गठबंधनों के बीच, दोनों दलों के बीच जो गठबंधन में एनडीए में शामिल है, एक दूसरे के कार्यकर्ता हराने में लगे। जहां जदयू के कार्यकर्ता लोजपा के उम्मीदवारों के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसी का नजारा था जमुई की सभा, जहां लोग नहीं जुटे। जदयू के बहुत कम लोग जमुई की सभा में पहुंचे थे। इस चरण में, पहले चरण में जिन 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उसमें जदयू का एक भी उम्मीदवार नहीं। नवादा और औरंगाबाद में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं एनडीए में, जमुई में लोजपा के हैं और गया में हम के जीतनराम मांझी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पहली सभा 4 अप्रैल को अपनी सहयोगी पार्टी लोजपा के उम्मीदवार के पक्ष में जमुई में की। दूसरी सभा उनकी 7 अप्रैल को नवादा में अपने उम्मीदवार के पक्ष में। फिर गया भी आएंगे, जीतनराम मांझी के पक्ष में आना उनकी मजबूरी है, नहीं आएंगे तो एक गलत मैसेज भी जाएगा। लेकिन दूसरे चरण के जिन 5 सीटों पर चुनाव है, वह सीट है बांका, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया। इस 5 सीटों पर जदयू के उम्मीदवार हैं। प्रधानमंत्री पहले चरण में 2 दौरा, एक हो चुका है, दूसरा होने वाला, फिर तीसरे बार भी आएंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी दूसरे चरण में कितने बार आते हैं। 5 जो सीटें हैं वह जदयू के हैं, तो इंडिया गठबंधन से या कि महागठबंधन के तरफ से 2 राजद के खाते के सीट है पूर्णिया और बांका। वहीं 3 सीट किशनगंज, कटिहार और भागलपुर कांग्रेस के हिस्से की सीट है। तो दोनों गठबंधनों में सीटों की बंटवारा तो हो गया है, उम्मीदवार भी दूसरे चरण में उतर गए। पहले चरण का चुनाव प्रचार जोर पर है, लेकिन दूसरे चरण में जदयू की परीक्षा होने वाली है और देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री का कितने बार दौरा। लेकिन इतना तय हो गया है कि भाजपा और जदयू के लोग एक दूसरे को हराने में लगे हैं। एक दूसरे के कार्यकर्ता ठीक से काम नहीं कर, जिस तरह की रिपोर्टें हैं, कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जहां जहां जदयू के उम्मीदवार है उसको हराने में लगा है, तो जहां भारतीय जनता पार्टी और लोजपा के उम्मीदवार है वहां जदयू के कार्यकर्ता उसे हराने में लगा है। यही कारण है कि जमुई की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमुई के सभा में लोग नहीं जुटे, पीछे जगह खाली थी, आगे ही फोकस किया जा रहा था कैमरे का। और जो लोग लौट के जमुई से आए हैं उनका कहना है कि इस बार न 2014 वाली उत्साह है, न 2019 वाली उत्साह है। इससे साफ जग जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की केंद्र से विदाई तय है। और इस तरह के माहौल जो बनेंगे, लोकसभा चुनाव जो विपरीत परिणाम आएंगे बिहार में, तो नीतीश सरकार की विदाई भी तय होती हुई दिख रही है। नीतीश कुमार इस बार सभा कम करेंगे, बोलते बोलते कुछ और बोल जाते हैं, इसलिए जदयू की रणनीति है नीतीश कुमार कम सभा को संबोधित करे और रोड शो ज्यादा करे। और इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दबाव है कि नीतीश कुमार इस बार कम बोले। जो चुनाव होगा बिहार में पहले होता था, नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़े जाते थे, लेकिन इस बार के चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बिहार में लड़े जा रहे हैं। इससे ही नीतीश कुमार और जदयू की बौखलाहट काफी बढ़ गई है और एक दूसरे के कार्यकर्ता एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं। जदयू 2 भागों में बटा हुआ है, उसका एक कार्यकर्ता जहां राजद के समर्थन में दिख रहा है, तो दूसरा जो भाजपा मैंडेट है वह भाजपा के साथ लगे हुए हैं। तो आने वाले दिनों में अगर इस तरह के तनाव जदयू भाजपा के बीच जारी रहे, तो बिहार की सरकार की विदाई भी होती हुई दिख रही है और बिहार में एनडीए गठबंधन की करारी हार भी होगी। धन्यवाद।